आऊं तो पेन ही नहीं चलता भाई तुम्हारा। चाय आएगी तो लेंगे। नहीं मैं ठंडी लूंगा, तो बन के बहुत देर हो गई होगी ना। साइली तुम चाय के लिए बोलती किसको वैसे? बाइदर चाय की प्याली हो। चलो लव करो भाई, लव करो। अमूल बोलता है। हाँ भाई तो ऐसे एम्प्लॉय जब बॉस के सामने काम नहीं करते, मेरी मर्जी फुल टाइम पास कर रहे हैं। ये शरीर से इस वक्त यहाँ है, आत्मा ही यहाँ नहीं है। तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? तुम्हारा हर वक्त ध्यान शादी की तरफ क्यों रहता है? वरुण बेवड़ेज। हेलो 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 हेलो। Once more, once more, once more. हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो इस साल की आखिरी मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ मस्ती की पाठशाला करने का आनंद ही कुछ और है। आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि आपको अपने किसी को पैनलिस्ट, किसी बाजार के जाने माने दिग्गज, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, एक्टर, किसी के लिए भी एक लेना है रेजोल्यूशन। तो आइए करते हैं शुरुआत। और रेजोल्यूशन ये लेना है कि आप क्या चाहते हैं कि नए साल में वो कुछ न कुछ ऐसा करें, ज़रूर करें। तो चलिए विश्वेश जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ की जाए। बताएं आप किसके लिए रेजोल्यूशन लेंगे और क्या? पहले तो अनिल जी, आपको, दीपांशु को, हमारी पूरी पैनल को और हमारे पूरे देशवासियों को नए 2022 की शुभकामनाएं। मैं रिजोल्यूशन लेना चाहूँगा हमारे एवर लास्टिंग और हमारे सबसे शुद्ध भाषा के जो बोला है कुणाल जी। मुझे लगता है कुणाल जी हर मामले में नंबर 1 है, बट थोड़ा सा हेल्थ में पीछे है। और मेरे ख्याल से मैंने उनको एक दो बार सुना भी था कि वो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुणाल जी के लिए रिजोल्यूशन लूँ कि वो ये साल में 2022 में एटलीस्ट 3 बार वीक में जिम जाए, जिनसे दूसरे पहलू में तो वो आगे हैं, मुझे लगता है हेल्थ में भी वो आगे आ पाए हैं। तो मेरी ओर से कुणाल जी का रेजोल्यूशन है 3 टाइम्स अ वीक जिम। वैसे आपको बता दूं, कुश्ती करके देख लो कुणाल जी, आपको तो पछाड़ देंगे, इतना मुझे भरोसा है पूरा। बट अगर वैसे देखा जाए तो एक गुजराती एक मारवाड़ी को बोल रहा है जिम में जाने के लिए। जी कुणाल जी। अनिल जी ये भी पूछ लीजिए, जिम जाके करना क्या है अनिल जी? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, करना है या घूम फिर के आना? ना वही बता रहा हूँ। जो सच्चा गुजराती और सच्चा मारवाड़ी होता है वो जिम में नहीं जाता है, वो जिमने जाता है खाने के लिए। तो आपको जिमने जाना है। और फिर भी अगर आप चाहें तो कुणाल जी आपकी बात मानने को तैयार है विश्वेश जी। कंडीशन एक ही है और वो ये है कि आप हर रोज़ सुबह 5 बजे उठकर इन्हें फ़ोन करेंगे अलार्म के तौर पर, कुणाल जी जिम जाने का टाइम हो गया है, पहुंच जाइए। अब आप समझ गए, आपके लिए 5 बजे उठना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है, जिससे ज़्यादा मुश्किल। तो देखिए पहले आपको खुद को सुधरना पड़ेगा, तब जाके आप कुणाल जी को सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप सोच रहे हो आज सबसे पहले मेरा ही नंबर क्यों मस्ती की पाठशाला में, तो उसकी भी वजह बता दूँ। मुझे पता है आधा घंटे में आप सो जाएंगे, तो मैंने कहा भाई इससे पहले विश्वेश जी सो जाए, उन्हीं से शुरुआत कर ली जाए। तो ये विश्वेश जी का रेजोल्यूशन जो लगता है पूरी तरह से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। सुमित जी बताइए आपका रेजोल्यूशन। अनिल जी, एक जने ने म्यूट पे जाने की शुरुआत करी और एक एक करके सबके सब म्यूट पे जाने लग गए, 1-2 जनों को छोड़ के। तो ये सही बात नहीं है। नए साल में ये रेजोल्यूशन मिलके लेना है सबको, और मैं भी ये मेक श्योर करूंगा कि उनको याद दिलाते रहूं कि अब कोई भी म्यूट पे ना जाए, क्योंकि म्यूट पे जाते ही आपको 2-2 बार हर बार बोलना पड़ता है। तो मैंने स्पेशल ध्यान रखा है आप लोगों का, ताकि लोग एक तो म्यूट पे ना जाए और आपको 2 बार बोलना ना पड़े। म्यूट पे जाने का इरादा गलत नहीं है। पहले मुझे भी शुरू में ऑब्जेक्शन था, जैसे आपकी तरह पता नहीं था, लेकिन जब म्यूट पे होते थे ये लोग तब ऐसे ऐसे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो पूरी तरह से संसदीय शब्द है, जो ऑन एयर चले जाए तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाए। इसलिए बढ़िया है म्यूट पर है। अच्छा, इनके चक्कर में जो लोग घर से शो करते हैं उनको कई बार डांट भी पड़ती है म्यूट पे रहने के बाद। तो क्या है, अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आप घर से शो कर रहे हैं सुमित जी, और पीछे से आपको डांट पड़ रही हो और वो ऑन एयर चली जाए तो आप ये समझ लीजिए, मतलब आपका मतलब आप समझ लीजिए जैसे हमारे किरण जी, हमारे जैन साहब, जो लोग म्यूट पे जाते हैं ज़्यादा, ये समझ लो उनको घर पे बहुत डांट पड़ती है। जो वो नहीं चाहते कि सबको पता चले, तो इसलिए वो म्यूट पे। तो बढ़िया है, देखो कितनी इज्जत ढकी रहे, बढ़िया है। तो पॉइंट सिंपल है,
जो लोग घर से शो कर रहे हैं वो म्यूट रह सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऑफिस में तो बहुत से सबको डांट पड़ती है, कोई चिंता की बात है नहीं। तो चलिए, ये है आप सुमित जी का रिजोल्यूशन। सेठी साहब, आपका रिजोल्यूशन क्या है? अनिल जी, मेरा रिजोल्यूशन तो आपके लिए है और बहुत ही इजी रिजोल्यूशन है जो कि आप फुलफिल भी कर पाओगे। अनिल जी, आपको रिजोल्यूशन लेना है कि 2022 जो कैलेंडर ईयर है उसमें हर महीने एक कोई अच्छी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में मुझे डिनर होस्ट करेंगे। उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा नहीं है क्योंकि मैं तो टीटोटल पीता हूँ नहीं। क्या? तो हर महीने डिनर? हाँ, हर महीने एक कोई फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में डिनर होस्ट करेंगे आप। अनिल जी, होस्ट आप करेंगे। तो मैं तो मेरे खुद के लिए ना, मैं हर महीने जाता हूँ, उसमें क्या, इसमें रिजोल्यूशन क्या हुआ? अरे मुझे मेरे लिए ओ, आपके लिए ना ना ना, ये प्रॉब्लम। देखो, आपने क्या बोला मैं मतलब ऐसा ड्रिंक नहीं करता, कुछ पीता नहीं, इसलिए मेरे लिए आपके लिए चीप पड़ेगा। देखो, मुझे चीप चीज़ें पसंद नहीं है। अगर कोई फाइन डाइनिंग वाले बढ़िया डिनर की आप बात करते हैं, कोई क्लासी वाले, तो मैं आपको जरूर ले जाता। अच्छा, मैं अच्छी होटल में आपको ले भी जाऊँ, लेकिन दो प्रॉब्लम है। या तो आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि इतनी अच्छी होटल में ले आए, या हो सकता है होटल वाला मना कर दे कि कहाँ ले आए, तो वो रिस्क भी तो है ना। सेठी साहब, ये समझिए। तो इसलिए प्रोग्राम कैंसिल। डिनर पे जाएंगे, आपका रेजोल्यूशन 50% एक्सेप्टेड। हर महीने डिनर पे जाएंगे, लेकिन सिर्फ मैं अकेला। चलिए, नहीं, बिल्कुल सेठी साहब के साथ डिनर करेंगे और जरूर करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आइए सिद्धार्थ जी, बताएं सर, आपका रेजोल्यूशन। अनिल जी, अगर सेठी साहब को डिनर पे ले जाएंगे, मैं भी मुंबई में ही हूँ, मुझे भी ले जाइएगा। हाँ, वही गांव बसाने लुटेरे तैयार। बताएं सर। अनिल जी, रेजोल्यूशन जो है, अभी कोई पैनलिस्ट में वो है नहीं। हाँ। तो वो है आशु जी। देखिए, बाजार कितना दमदार चला है 2021 में। आशु जी अकेले मंदी में थे, तो मैं कहूंगा आशु जी को कि ये रेजोल्यूशन ले कि वो तेजी में आ जाए, बुल बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो क्या है कि अभी बाजार ऐसा चला है, तो 2022 में अगर आशु जी भी पॉजिटिव हो गए तो बाजार तो धमाल कर देगा। आशु जी से मेरी बात हुई इस बारे में। आशु जी ने कहा कि मैं तैयार हूं, हमेशा बुलिश रहूंगा, एक ही कंडीशन है, बोले बाकी सारे एनालिस्ट को बोलो वो शॉर्ट खोल दे। बोलो, आप सब लोग शॉर्ट कॉल देने को तैयार। अरे भाई साहब, आप एक चीज़ बताओ सिद्धार्थ जी, आप शेर को बोलोगे घास खाओ और हाथी को बोलोगे नॉनवेज खाओ, कैसे चलेगा? तो आशु जी तो पैदा ही मंदी के लिए हुए हैं और आप पैदा ही तेजी के लिए हुए हैं, तो इसलिए आशु जी की कंडीशन के हिसाब से हो नहीं पाएगा। रिजोल्यूशन कोई दूसरा सोचना पड़ेगा आपको, तब जाके मज़ा आएगा। चलिए, लेकिन आइडिया अच्छा है कि आशु जी को बुलिश बनाया जाए। वैसे आजकल तो बुलिश हैं भी वैसे। अच्छा, सिमी जी हमारे साथ है। सिमी जी, बताइए आपका रेजोल्यूशन क्या है? अनिल जी, मेरा रेजोल्यूशन, मेरा तो नहीं, मैंने किसी को रेजोल्यूशन दे रही हूँ, मतलब किसी के लिए मैं कर रही हूँ। सबसे पहले तो जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगी वो अभी पैनल में नहीं है, देख के अच्छा, मतलब अभी ऑन एयर नहीं है, इसलिए देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो भी मैं कहने जा रही हूँ मेरे सीनियर है, अगर उनको खराब लगेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अनिल जी आप ही को लेना। हाँ, 100% सबकी मेरे ऊपर ही है। वागले जी, अगर आपके बोलने पे खराब नहीं भी लगेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर कुछ ऐसा बोल के कि जो उनको खराब लगे। बोलिए। देखिए, मेरा जो भी बताना है वो वागले जी के लिए एक सजेशन है मेरे तरफ से। एक तो जब पूरा स्टॉक छोड़ के, जब भी मार्केट में कोई भी मतलब हंसी मजाक का बातें होता है, जो आप शुरू करते हैं, पहले तो आप बंसल जी को खिंचाई करने शुरू करते हैं। जो भी होता है, जो अगर किसी और को भी आप खिंचाई करेंगे तो सारे एनालिस्ट सेम मतलब सिमिलर रिएक्शन देते हैं, सब हंसते हैं, सब कुछ करते हैं। और वागले जी को देखो, हमेशा टर्मिनल में आके एक स्टॉक देख रहा है, मतलब कोई ना कोई स्टॉक, मतलब हमेशा टर्मिनल में ही उनका मतलब वहीं पे बैठा रहता है, मतलब कोई दूसरा कुछ नहीं करना है। एक सिंपल स्माइल भी नहीं देते, हंस तो दूर का बात है। मतलब हाँ, तो अरे सिमी जी, अगर आपके सामने कोई भूत आ जाए तो आप आंखें बंद करेंगे, उसको आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे? बंद नहीं करेंगे ना। अब हाँ, तो वागले साहब जब स्टूडियो में शो करते थे पूरे हंसते थे, मुस्कुराते थे। अब आजकल घर पे शो करते हैं, मुझे नहीं पता उनके कैमरे के पीछे कौन खड़ा रहता है या किसकी फोटो लगी हुई दीवार पे जिसको देख के वो इतना डरते हैं। तो
वागले साहब जब तक घर से शो कर रहे हैं प्लीज एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो हंसेंगे। और दूसरी एक प्रॉब्लम हो रही है वागले साहब की, वागले साहब एक बार 30-35 डरते हैं क्या वाइफ से? हाँ, वो तो आप ही पूछो, हमने तो आइडिया दे दिया आपको, अंदाजा दे दिया, रास्ता बता दिया। अच्छा दूसरा एक और वागले साहब का हमें पता चला, हमने भी रिसर्च करवाई इस पे, पता चला 30-35 साल बाद एक बार मुस्कुराए थे वागले साहब, 30-35 साल पहले मुस्कुराए थे, फिर उनकी शादी हो गई। अगर अब उनकी हिम्मत रही नहीं उसके बाद, फिर भी आप चाहती है कि वागले साहब मुस्कुराएं, फिर भी अगर आप चाहती है वागले साहब मुस्कुराए, तो सिमी जी आप बताइए उन्हें किसको देखकर मुस्कुराना चाहिए? कोई एक वजह तो बताओ किसको देख के मुस्कुराए? नहीं, आप जो इतना अच्छा बातें करते हैं, जब मार्केट भी बहुत खराब रहता है, मार्केट देखने का भी इच्छा नहीं रहता है, तब भी आप कुछ ना कुछ बातें मतलब लेके कुछ ना कुछ खिंचाई तो कर ही लेते हैं। अगर कोई भी नहीं मिलता है, राकेश जी तो है आपके लिए जो खिंचाई, एक भी मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा राकेश जी कह दिया तो आप तो खिंचाई करने में छोड़ेंगे नहीं। हम लोग सभी एंजॉय करते हैं, वागले जी को कभी नहीं देखा। इनफैक्ट आप वागले जी को लेके भी कुछ कह दीजिए, उनका भी रिस्पॉन्स वैसे नहीं मिलेगा। वागले साहब मुझे देख के मुस्कुरा दीजिए, इस उम्र में आपको मुझसे ज्यादा बेटर ऑप्शन कोई मिलेगा भी नहीं। आपको अगर मुस्कुराना है तो मुझे देख के मुस्कुराना पड़ेगा, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा जय बताइए आपका रेजोल्यूशन। जी अनिल जी पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। अनिल जी मेरा जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है एक ऐसे इंसान के लिए है, आई मीन जो मार्केट में एकदम बहुत ही एक मोस्ट रिस्पेक्टेड मैं कहूंगा, मोस्ट लव्ड एंड अनिल जी एक ऐसे इंसान के लिए है जो कभी भी ना नहीं कहते कोई भी रेजोल्यूशन के लिए, हमेशा वो रेजोल्यूशन पूरा करते हैं। ऐसा कौन है मुझे भी बताओ। मोस्ट लव न्यूज एंकर अनिल जी, कोई गेसेस? मतलब तीर मेरी तरफ आ रहा है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, तीर मेरी तरफ आ रहा है, बताओ। हाँ। जी अनिल जी आप जी अनिल जी आप मुझे पता है अनिल जी आप जो हिसाब से योगा करते हो और आप एकदम डेडिकेटेड हो अनिल जी, तो इसीलिए आपके लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, मुझे पता है कि आप डेफिनेटली पूरा करेंगे इसे जी। आप अनिल जी 3 से 4 मस्ती की पाठशाला एक अच्छी हॉलिडे डेस्टिनेशन से कीजिए अनिल जी, जिससे हम सभी को बहुत ही मजा है और मस्ती करने की मजा है, इवन आफ्टर मार्केट और इवन आफ्टर मस्ती की पाठशाला अनिल जी। तो ये आइडिया आई थिंक हम सभी पैनलिस्ट को भी अच्छा लगेगा और सभी मुझे समर्थन देंगे इस चीज में। बिल्कुल डन, एकदम बहुत ही बढ़िया आइडिया है और एक अच्छे डेस्टिनेशन से शुरुआत कर देते हैं। मेरे दिमाग में आइडिया अभी गया, कहां से शुरू करें? जयपुर। सबसे पहले हम करेंगे जय ठक्कर के घर से, और अब हमारी मस्ती की पाठशाला होगी जय के घर पे डिनर के टाइम पे। तो पहले डिनर पर जय के साथ चलते हैं और उसके बाद जय बताएंगे नेक्स्ट किसके लिए। जैसे वॉलेंटरली जैन साहब ने कह दिया कि उसके बाद जैन साहब तो 1 by 1 टन से एक टन से हम सारे एनालिस्ट के घर पर जाकर वहाँ से मस्ती की पाठशाला करेंगे। और मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मैं पहले बता दूँ, मुझे टाइम कम मिलता है, मैं सिर्फ दिन में 3 टाइम फ्री रहता हूँ, उसी वक्त आपसे मुलाकात कर सकता हूँ। उसके अलावा कोई मुझसे मिलने की कोशिश करे, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, इस 3 टाइम पे ही आप मुझे बुलाएं, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। तो पूरी तरह से शुरुआत करते हैं जय के साथ। जय नेक्स्ट मस्ती की पाठशाला आपके साथ। आइए जैन साहब आप बताइए आपका क्या रेजोल्यूशन है? बहुत जबरदस्त रेजोल्यूशन है अनिल जी, कई सालों से तो फेल हो रहा हूं मैं, इनफैक्ट 15-20 साल तो हो गए पूरा कोशिश करते करते, और इस साल भी ऐसा लग रहा है कि फेल नहीं हूं, बस पूरी कोशिश है। और बहुत मतलब बहुत ज्यादा सोचने के बाद पहले तो मैं सोच रहा था कि बापीदा का सोने का कंजम्पशन कम करवा दे सो दैट सोना कम चले, बट फिर लगा कि नहीं, मुझे तो मेरे भाई है पैनल में है विकास भाई, उनके लिए एक मैंने रेजोल्यूशन ढूंढा है और सोचा है कि, और मैंने कंसल्टेंसी और ली अनिल जी, मैं जाके जो हेयर ट्रांसप्लांटर है उनसे बात किया कि भाई ये मेरे ब्रदर है, इनके लिए क्या किया जाए, तो 3 ऑप्शन दिए थे, वीक है, हेयर ट्रांसप्लांट है या फिर हेयर वीविंग है। तो अब अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जयपुर भी आ रहे हैं विकास जी अभी जनवरी के महीने में, तो इस बार जबरदस्ती में विग लगवा ही दूंगा उनके, यही मेरा रेजोल्यूशन। देखो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे और हमारे पैनल पे सबसे ज़्यादा चमकने वाले एनालिस्ट है, सबसे ज़्यादा शाइन करने वाले विकास जी है। विकास जी आपकी चमक से सब लोग जलते हैं, भले भाई हो, लेकिन मेरे को पूरी मतलब है ना, मतलब जलन की बू आ रही है, मतलब इतना ही इज बेस्ट एनालिस्ट सेठी साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी चलो आपके भाईचारे को ध्यान में रखते हुए अगर समझो इन्होंने और गुड लुकिंग लगेंगे, हाँ अगर इन्होंने चमक तो कम ही पड़ जाएगी ना जैन साहब, चमक तो कम। अच्छा समझो इन्होंने विग लगवा दिया, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा कौन देगा?
नहीं, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने डॉक्टर भी ढूंढ लिया, जयपुर आएंगे जबरदस्ती अच्छा बिठा के तो लगवा दूंगा। मेरी एक ही कंडीशन है, हम लोगों की एक ही कंडीशन है में हम तैयार है कि सेठी साहब के विग लगा दिया जाए। सेठी साहब की हेयर स्टाइल वो वैसी होनी चाहिए जो धोनी नहीं आए तो शुरू में इतने कंधे कंधे तक बाल वाले, और संजय दत्त नाम पिक्चर में वो लंबे लंबे सड़क नाम अगर वो वाली हेयर स्टाइल पसंद है उसके लिए सेठी साहब मान जाए तो आपका रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड। आइए किरण जी को हम फोन लाइन पर ले रहे हैं। किरण जी के यहाँ कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। किरण जी बताइए आपका रेजोल्यूशन क्या है? अनिल जी सबको बहुत बहुत बधाई नए साल किया। और मेरी जो ये रेजोल्यूशन है वो इंडियन एक्स कैप्टन के लिए, कोहली जी के लिए। हाँ। मुझे उनको एक रेजोल्यूशन करवाना चाहिए कि उन्होंने वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप वापस लेके आना चाहिए। तो एक भी लेके नहीं आए तो उनको फिर से कैप्टन बनाए। अरे ऐसे तो आप वापस से एक पुराने कैप्टन को वापस बनाओगे तो फिर कल आप बोलोगे आज तो कोहली को बनाए, फिर बोले फिर वापस तेंदुलकर को भी बनाओ, फिर गांगुली को बनाओ। पीछे कहाँ जा रहे हो किरण जी? आगे बढ़ो, वापस बैक में जा रहे हो। अच्छा अभी तो आपने कैप्टन का बोला, फिर कल आप बोलोगे कि कोहली जी की शादी भी वापस करवाओ, हमने शादी ढंग से देखी नहीं। तो बेचारे क्या क्या काम आपके लिए वापस करेंगे। तो थोड़ा किरण जी आगे की सोचो, नया कैप्टन बनाए उसको पूरा सपोर्ट करो। और वैसे बाय द वे ये रेजोल्यूशन जो आपका है ना वो कोहली के लिए नहीं होना चाहिए, ये बीसीसीआई के लिए होना चाहिए कि बीसीसीआई बनाए। लेकिन आइडिया आपका अच्छा है। चलो कोहली को कैप्टन हमारे किरण जी वापस बनाना चाहते हैं। अच्छा बंसल जी का रेजोल्यूशन क्या है वो भी समझा जाए। बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी मेरा रेजोल्यूशन है अनिल जी दीपांशु और आशीष के लिए। अनिल जी देखिए रेजोल्यूशन आदमी ये लेता है न्यू ईयर पर, जो जिम नहीं जाता है जिम जाऊंगा, जिम जाके फोटो खिंचवा के अनिल जी फिर जिम बंद कर देता है। जैसा आप करते हो। मैरिड नहीं है वो रेजोल्यूशन लेता है कि आई विल गेट मैरिड। तो दीपांशु और आशीष के लिए रेजोल्यूशन है कि दे विल गेट मैरिड इन 2021। और अनिल जी एक चीज देखें आप कि अभी पेटीएम का अनिल जी आईपीओ आया था, ओवर वैल्यूड था, तो ये दोनों अनिल जी आपके साथ बैठते हैं, अपनी इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। अनिल जी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन भी हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो एक तो ये है कि शादी करें, और दूसरा अनिल जी डेस्टिनेशन वेडिंग करें। और डेस्टिनेशन वेडिंग पर मेरा और कुणाल जी का नाम गेस्ट लिस्ट पर आपके बाद आना चाहिए अनिल जी। ओके ये तो देखो वो दोनों डिसाइड करेंगे, मेरा भी आएगा नहीं आएगा पता चला आपके मेरे बात के चक्कर में मेरा नहीं आया तो आपका भी रह जाएगा। वो सोचेंगे शादी में भी बॉस को साथ में ले जाना तो फिर शादी करने का फायदा क्या है। तो इसलिए मेरे चक्कर में मत पड़ो, आप अपने अलग से अर्जी लगा लो, ज़्यादा बढ़िया है। रहा सवाल डेस्टिनेशन वेडिंग का, देखो इम्पोर्टेंट ये नहीं है बंसल जी, थोड़ी फिलोसॉफी समझो लाइफ की। डेस्टिनेशन वेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वेडिंग के बाद का आपका डेस्टिनेशन और आपकी डेस्टिनी वो इंपॉर्टेंट है जो आपकी दिख रही है। करेक्ट? तो क्यों आप बेचारे आशीष और हमारे दीपांशु के पीछे पड़े हो। और आप एक चीज़ और बताओ, आपका क्या इंटरेस्ट है इनकी शादी कराने में? क्या जैसे वो है ना शादी में वो कन्यादान नहीं करता है जैन साहब, जैसे क्या आप नहीं आपका कन्यादान की जगह क्या आप वो वरदान करेंगे कि इन दोनों का वरदान मैं करूँगा, मतलब क्या करेंगे क्या है? और फिर भी आपको आप लगता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग ही करनी है तो जैसे गेस्ट आएंगे तो अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है और आपको ये डर है कि मेरे बाद आपका नाम हो लिस्ट में, बुलाए ना बुलाएं, तो उसका मैं एक सिंपल इजी सॉल्यूशन देता हूँ। डेस्टिनेशन वेडिंग जो होगी दीप की और आशीष की, वो बंसल जी की कोठी पर दिल्ली में होगी, झंझट ही खत्म। आप ही होस्ट हो आराम से, आपको कहीं बुलाने आने की जरूरत ही नहीं है, हम सब भी आपके यही आएंगे। डन डील। आइए और इसके अलावा कुणाल जी, अब कुणाल जी बताइए। अनिल जी देखिए नया साल आ रहा है और नए साल में अनिल जी बदलाव होने चाहिए। तो अनिल जी कई सारे पैनलिस्ट के लिए एक सूची तैयार की है मैंने, सारे बाहुबलियों के लिए अनिल जी रेजोल्यूशन की सूची है, तो सुनिए ध्यान से अनिल जी। सबसे पहले अनिल जी आपके लिए रेजोल्यूशन है, आप बार बार कहते हैं अनिल जी कि आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। हाँ तो अनिल जी घी शक्कर का मिक्सचर बहुत ज्यादा जो है हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो अब से आप कहेंगे कि आपके जेब में 2000 और 500 के नोटों का मिक्सचर अनिल जी। ओके ये आपको कहना है, अब से ये कहना शुरू करिए और करना भी शुरू करिए अनिल जी। ठीक है नेक्स्ट। दूसरा बंसल जी, अनिल जी बंसल जी ने बंसल जी ने इस साल कई सारे विवाह रचाए अनिल जी अलग अलग पैटर्न्स के साथ।
तो अब विवाह रचाना बंद करेंगे और जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनकी सहायता करेंगे वर वधू ढूंढने में। अनिल जी वाह, बहुत बढ़िया। और तीसरा अनिल जी, किरण जी अनिल जी म्यूट होते हैं तो अनिल जी अब से म्यूट नहीं होंगे, और जो लंबी अनिल जी कमेंट्री दे रहे हैं उन एनालिस्ट को म्यूट करने में सहायता करेंगे। फिर हमारे नन्हे सुमित जी हैं, तो अनिल जी नन्हे सुमित जी नन्हे शेयर्स को छोड़कर अनिल जी बड़े शेयर्स की तरफ फोकस करेंगे। 10,000 रुपए से ऊपर वाले शेयर्स पर ही अब केवल कॉल देंगे। बहुत बढ़िया। और फिर हमारे जैन साहब हैं अनिल जी। अब जैन साहब हमारे कैडबरी जेम्स से भी ज्यादा मीठे हैं। वो इस साल अनिल जी सारे पैनलिस्ट को रियल जेम्स भेंट करेंगे अनिल जी। वाह, क्या बात है। और फिर एक सरगना है हमारे, तो सरगना साहब के लिए रेजोल्यूशन है कि इस साल वो केवल अपनी ही कॉल्स का पंचनामा करेंगे अनिल जी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। सबके लिए आपने अच्छे रेजोल्यूशन लिए, लेकिन अनिल जी इतना ही सीमित रखते हैं। बिल्कुल। अभी कुणाल जी जो आपने सबके लिए रेजोल्यूशन लिया, मैं बताऊं पहला तो मेरे लिए जो लिया कि भाई मुझे घी शक्कर का मिक्सचर नहीं देना है, लोगों की हेल्थ को देना। आप ही से शुरुआत करूंगा और सबसे पहले आपके मुंह में नमक मिर्च का मिक्सचर डालना शुरू करूंगा। और ज़्यादा और भी ज़्यादा आपको हेल्थ इशू है तो करेले का जूस वो आपके मुंह में उसका मिक्सचर। हाँ, दूसरा रहा सवाल बंसल जी का कि नए पैटर्न से विवाह नहीं करेंगे। तो मतलब आप क्या चाहते हो बंसल जी विवाह न करें, जिंदगी भर फ्लर्ट करते रहे, सेटल ना हो लाइफ में? तो बंसल जी जो कर रहे हैं उन्हें करने दे आराम से, विवाह ही तो कर रहे हैं बेचारे, और क्या करें, वो चल जाएगा। और तीसरा रहा किसका, किरण जी का। किरण जी म्यूट होने के बजाय दूसरे ज़्यादा बोलने वाले एनालिस्ट को म्यूट करें। ऐसा करेंगे तो भाई साहब सबसे पहले तो गाज सिमी जी पर गिरेगी। और सिमी जी को तो देश के सबसे बड़े बड़े एंकर वो चुप ना करा पाए। लोग तो यह बोलते हैं कि सिमी के नॉन स्टॉप शेयर के बजाय बोले नॉन स्टॉप सिमी क्या है, अनस्टॉपेबल शेयर बोले। तो सिमी जी नॉन स्टॉप है। तो अगर किरण जी ने सबको म्यूट करना शुरू किया तो पता चला खाली वागले साहब के अलावा सारे एनालिस्ट म्यूट हो गए। अच्छा, सुमित जी का आपने कहा कि भाई 10,000 से ऊपर के ही शेयर दें। सुमित जी तो 50 वाले हैं, ऐसा होने तक सुमित जी के पास फॉर्मूला दूसरा है। सुमित जी कह रहे हैं भाई मैं 10,000 रुपये वाला एक शेयर देने के बजाय 50 रुपये वाले 200 दे दूंगा। 50 वाले 200 शेयर ले लीजिए, एक 10,000 का हमसे ना हो पाएगा। और जैन साहब से जो आप रियल जेम्स मांग रहे हैं ये एकदम सही है, इसमें मैं 100% आपके साथ हूँ। और जैन साहब इसकी शुरुआत आप मेरे साथ कीजिए। पहले आप मुझे असली जेम्स भेजिए, मैं क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करूँगा, सेटिस्फाइड हो जाऊँगा, फिर अपने पास रखूँगा और उसके बाद मैं सारे एनालिस्ट के पास भिजवाने की कोशिश करूँगा। तो शुरुआत कहीं आपको ख़राब चीज़ ना मिले, इसलिए मैं पहले अपने पास मंगवा रहा हूँ और पहले मैं देख लूँ। और बाकी रहा किसका, आशु जी का। तो आशु जी सिर्फ अपनी कॉल का पंचनामा करें। देखो भाई साहब ऐसा है, आशु जी को तो कुछ सलाह मत ही दो, वो जो कर रहे करने दो। अच्छी बात क्या है कि वो आप लोगों की कॉल्स का ही पंचनामा कर रहे हैं। अच्छा अनिल जी, अरे उनका भरोसा नहीं, उनका बस चले तो कॉल्स की जगह एनालिस्ट का पंचनामा करना शुरू कर दे, तो कम से कम कॉल्स का ही कर रहे हैं। तो कुणाल जी जो कर रहे हैं ठीक है वो। जी अनिल जी ये बताइए आपने किसके लिए रेजोल्यूशन देने का तय किया? अनिल जी ये बताइए। देखो पिछले साल मस्ती की पाठशाला की थी, इस बार फिर कर रहे हैं। और मेरे ये हर मस्ती की पाठशाला करके मेरे को एक बात समझ में आ गई कि आपके रेजोल्यूशन तो कोई काम के है नहीं। तो मैं इस साल पूरी ये कोशिश करूंगा कि आप सबके जो रेजोल्यूशन है सबके सब फेल हो जाए, आपका कोई रेजोल्यूशन पास ना हो। आपकी प्लानिंग फेल करने की मेरी पूरी कोशिश करेगी। हमारे वैसे भी मारवाड़ी में कहावत है, हम खाएंगे नहीं तो गिराएंगे जरूर। तो हमसे तो रेजोल्यूशन कोई हो नहीं पाता, लेते तो पूरा नहीं होता। और आप लोगों ने जो लिए उनको भी हम पूरा नहीं करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस साल का मेरा रेजोल्यूशन यही है कि मैं आप सबके रेजोल्यूशन पूरे ना होने दूँ। तभी तो मुस्कुराएंगे, तभी तो अगले साल फिर 31 दिसंबर 2022 को इसी तरह की मुस्कुराहटें रहेगी। तो बिल्कुल आप सब इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, नया साल मनाएं, साल भर यही मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रहे, इसी तरह से ठहाके लगाएं। और जैन साहब के म्यूजिक के साथ, जिसका कि हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं, उन्हीं का सुनना पड़ता है। जैन साहब सुनाए। बट आज अनिल जी मैं तबला बस वो एक पेटेंट है इसलिए लाया हूँ, गला बैठा हुआ गाना बना के नहीं लाया। फिर भी मैं विकास जी के लिए एक गाना है, हाँ। वो बाला मूवी के 3-4 गाने बहुत जबरदस्त था। उसकी एक लाइन, डोंट बी शाय माय हनी, डोंट बी शाय माय हनी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आप सभी को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। जी सुमित जी कुछ कह रहे हैं जी। अरे सुमित जी कुछ लेके आए अभी ढोलक।
अनिल जी मैं संदीप जैन साहब को कंपनी देने के लिए ढोलक लेके आया हूँ। अरे बजाओ बजाओ, क्या बात है, वाह गजब, क्या बात है। सुमित जी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि पार्ट टाइम ड्यूटी किसी न किसी मंदिर में इन्होंने जरूर की है पूजा के वक्त। गजब, क्या बात है। देखो, हाथ में हुनर होना चाहिए, आदमी कभी भूखा नहीं मरता। कुछ न कुछ और, जो भी आदमी स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा है, उसके पास कोई न कोई एक कला, कोई न कोई एक हुनर और होना चाहिए। इस हुनर में 2 जने तो पास, हमारे सुमित जी और संदीप जी। बाकी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर।